अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सब ठीक हो? आई होप आप सारे ठीक होंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने पहला लेक्चर क्लास 10th के लिए पढ़ा था जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, तो आज हम चलते हैं आगे और अपना स्टार्ट करते हैं आगे से। ठीक है, चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी, तो आज हम सीखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बाकी के पार्ट हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ, तो आज का टॉपिक आप लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें बेटा जी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस किस बेसिस पे है, ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे बता सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शंस है किस बेसिस पे हम उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और सिंपली बात यह है कि हम उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी गुड, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल चेंज। तो अब आप बताएं, हर एक रिएक्शन के अंदर अलग अलग केमिकल चेंज हो सकती है। तो ऑन द बिहेवियर ऑफ द केमिकल चेंज, कौन सी रिएक्शन के अंदर कौन सी केमिकल चेंज होगी, उसी बेसिस पे हम टाइप्स करेंगे रिएक्शंस के। ठीक, तो उसमें हम फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इज, बताओ कौन सी है? वेरी गुड, नाउ दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट्स कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वही से बता रहे हैं, मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हूँ। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वो मतलब है जिसमें आपको दो या दो से रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं, उसके बाद आपको एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, नो द रिएक्शंस, या ऐसे लिखिए, कुछ भी लिखो, दोज रिएक्शंस इन विच, वेरी गुड, इन विच, शाबाश, मैंने क्या बोला था? इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट्स कंबाइन, वेरी गुड। जब वो कंबाइन होंगे टू फॉर्म, फिर क्या देगा हमें वो? टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, वेरी गुड, टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो रिएक्शंस होती है जिसमें बेटा लोग एक या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट हमें बना के देगा। सर अब हमें एग्जांपल्स दीजिए। ओके, चलो एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल, पहले हम सिंपल एग्जांपल समझते हैं। बेटा जी, अगर हम कार्बन को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जलाया कि नहीं कार्बन को ऑक्सीजन में, उसके बाद नेक्स्ट जब इन दो, क्योंकि मैंने दो या दो से ज़्यादा मैं रिएक्टेंट ले सकता हूँ, लेकिन बेटा जी जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ही मिलेगा, दिस इज CO2। ठीक है, तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल। सिमिलर इन दिस केस, अगर आप सल्फर को जलाओगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यस सर, तो वो हमें देगा SO2। क्या लग रहा है आपको? यहाँ से दो ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हो, उसके बाद हम लोगों को एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है जी, और बताओ। हाँ, दो ये तो सर पता है हमें, जब मैग्नीशियम को भी हम ऑक्सीजन के केस में, जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो वहाँ से ऐश निकलता है, दिस इज MgO, और इस ऐश का कलर होता है वाइट कलर। ठीक है, वेरी गुड। और कोई एक टिपिकल एग्जांपल समझा दो? यस सर, एक और एग्जांपल यहाँ से लिखता हूँ। अगर मैं लेता हूँ CaO, यू नो व्हाट इज CaO? यस सर, इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्विकलाइम। ठीक है, उसको बोलते हैं, कॉमन नेम है क्विकलाइम एंड इट्स कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डालोगे, ठीक है ना, चूना को किस में डालोगे? पानी के अंदर। ठीक, तो वहाँ पे स्लैकड होता है, स्लैकिंग प्रोसेस होती है, तो स्लैकड वहाँ पे फिर बनेगा स्लैकड लाइम। ये हो गया स्लैकड, दैट इज कॉल्ड स्लैकड लाइम। क्या बन गया यहाँ पे? स्लैकड लाइम। क्या ये भी है ना एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन? यस सर। तो आपने क्विक लाइम डाल दिया वाटर के अंदर, वहाँ के स्लैकड लाइम, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी पानी के अंदर मिलाओगे तो हाइड्रोक्साइड। तो फॉर नाउ हमने ये चीज़ें समझी, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस हैं जिसमें बेटा लोग आप दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करोगे, वहाँ से हमें एक ही प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद हमने ये कुछ बहुत प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल समझे कि ये सारे एग्जाम्पल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आई होप इट इज़ सिंपल रिएक्शन जो आपको समझ में आया होगा। चलिए, उसके बाद नंबर 2 पे हम जाते हैं जल्दी से। और बताओ, उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन हम उठाएंगे। याद है ना आपको नेम्स ऑफ द रिएक्शन कौन कौन से हैं? यस सर, एक और है दैट्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, दैट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको मैं लिखता हूँ इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट में ये आपका इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशन बात करें व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मेरी बात ध्यान से समझ लेना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें आप क्या करते हो, एक सिंगल ही रिएक्टेंट लेते हो और वहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है। सर ये क्या बता दिया, अरे यार सीधे बता दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट है। यस सर, फिर तो वो अपोजिट बनेगा। यहाँ से आप क्या करते थे, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट लाते थे, उसके बाद आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता था। अब एक काम करना, उल्टा करो। इसमें पहले साइड से आप रिएक्टेंट साइड से एक ही ले लो, उसके बाद क्या करोगे, वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, वहाँ से सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, इस वाले में मिलेगा 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स लिए, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट लीजिए। यस सर, तो सर हमें डेफिनेशन लिखा है, ये आर दोज रिएक्शंस, सर ये दोज वो रिएक्शंस है, आर दोज रिएक्शंस, ठीक है, इन विच ए सिंगल, देख लीजिए मैंने लिखा भी है, इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो क्या होगा, डिकम्पोज हो सकता है। दैट्स वाई इट नेम सजेस्ट डिकम्पोज या ब्रेक्स डाउन, जो भी आप लिखोगे डिकम्पोज या ब्रेक्स डाउन, किसमें ब्रेक्स डाउन इनटू, वेरी गुड, इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। यस सर, आपको ये समझ में आती है बात, वेरी गुड। नाउ अब सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये वो रिएक्शंस हमें समझ में आया जिसमें आप एक रिएक्टेंट लोगे और वो ब्रेक डाउन होगा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। अब क्वेश्चन ये है, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है कि जब एक रिएक्टेंट को ब्रेक होना पड़ता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, हर एक टाइप डिकम्पोजिशन अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो हर एक एनर्जी अलग अलग लगती है, हर एक, ठीक है ना। तो हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। तो डिपेंडिंग, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी यूज़ होती है एनर्जी के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैं फॉलोइंग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकता हूँ। यस सर, सर पहला क्लासिफिकेशन क्या है, फिर पहली टाइप कौन सी है, मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। अब बताओ इसमें कौन सी एनर्जी यूज़ करोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है। नाउ अब आप बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन, एज द नेम सजेस्ट थर्मल, तो ये रिएक्शंस वो होगा जिसमें आपकी एनर्जी यूज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। थर्मल होता है ना हीट, तो इसमें आपकी एनर्जी होगी हीट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो दीज रिएक्शंस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व्स, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, शाबाश, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एनर्जी, involves the energy, these reaction involves the use of energy, लिखिए आप use of energy, ठीक है ना। these reactions involves the use of energy in the form of, किसके फॉर्म में लेते हैं एनर्जी यूज़ करते हैं, in the form of, very good, in the form of heat, किस लिए, for the decomposition of, very good, तो बहुत बड़े काबिल हो जी, for the decomposition of reactants, yes sir। तो हमें यहाँ से reactants ब्रेक डाउन करना है, तो हम यहाँ पे किसके सारे ब्रेक करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ हीट। वी नो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इसमें वाले कौन सी एनर्जी फॉर्म यूज़ करेंगे, हीट फॉर्म, ठीक है सर। अब हमें एग्जांपल से अगर आप समझा देते तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है, बिल्कुल समझाएंगे आपको एग्जांपल से। अब आप देखिए जो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम कोई भी एग्जांपल आप बता सकते हो ना, एग्जांपल, शाबाश, बताएं आप, वेरी गुड सर। आप लीजिए CaCO3, यस सर, मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करोगे, हीट का सिंबल हम डेल्टा से दिखाते हैं, यस सर, तो ये ब्रेक होगा, है कि नहीं, Ca, बताओ यहाँ से क्या बनेगा, वेरी गुड, कैल्शियम ऑक्साइड, यस सर, प्लस क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सर देखिए ना एक बात, यहाँ से आप इस वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप क्या लेते थे सर, यहाँ से हम लेते थे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक की मिलता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जो भी थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ से हमें उल्टा करना है, यहाँ से हमें रिएक्टेंट सिंपल एक लेना है, प्रोडक्ट कितना भी बने हमें उसके साथ कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों की क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर कोई और एग्जाम्पल आपको याद है वो भी हमें समझाइए, बिल्कुल। एक होता है पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। जब आप पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो ये आपको देता है KCl + O2। सर
ये बैलेंस नहीं है, कोई नहीं, मैं अलग सा लेक्चर लूँगा बैलेंस के लिए, तो उस दिन हम उस लेक्चर में सारे में सीखेंगे बैलेंस, ठीक है ना। अभी आप एज इट इज़ रहने दो, उसके बाद जब आप मास्टर बनोगे बैलेंस के लिए फिर आप बाद में करोगे, ठीक है। अभी छेड़छाड़ी नो, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल आपके थर्मल डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन, और ये इसका ये मतलब है जब ये सबस्टेंस आप लेते हो, ये रिएक्टेंट्स लेते हो, आप हीट के ज़रिए इनको क्या तोड़ देते हो, है कि नहीं। अब बताओ कोई और एनर्जी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं? यस सर, क्यों नहीं है? तो उसका नाम क्या है जी बेटा? वेरी गुड सर, हमें पता है, हम यहीं से बोलेंगे, बिल्कुल बोलिए ना फिर। थर्मल डिकम्पोजिशन और क्या हो सकता है सर? उसको बोलते हैं, आप लिख लीजिए, मैं बोलूँगा, शाबाश, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वेरी गुड, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सर ये क्या है? सर ये कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होगा? जिसमें हीट इन द फॉर्म ऑफ यूज़, किस फॉर्म में होगा सर? इसमें सिंपली जो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन होगा, इसमें सिंपली आपका जो एनर्जी यूज़ होगा वो इन द फॉर्म ऑफ करंट यूज़ होगा। क्या ऐसा भी होता है सर? करंट की वजह से हम सबस्टेंस को, रिएक्टेंट को ब्रेक कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। तो आप खुद बेटा लिखोगे, कैसे लिखना है वैसे ही लिखना है। नाउ दीज रिएक्शंस, इनके अंदर दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व्स, वेरी गुड, आप तो बहुत काबिल हो। नाउ दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ एनर्जी, द यूज़ ऑफ एनर्जी, शाबाश। तो अब आप इसमें क्या लिखोगे? नाउ दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एनर्जी, किसके फॉर्म में? वेरी गुड, इन द फॉर्म ऑफ, शाबाश बेटा, इन द फॉर्म ऑफ हीट लिख सकता हूँ मैं? नो सर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोलिसिस है। सर आप लिखिए ना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस सर, अब हमने लिखा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? वेरी गुड, ये खुद ही लिखिए, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये अंडरस्टूड है, ठीक है ना, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर, हमें आता है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यस सर। अब आप सर हमें अगर आप एग्जांपल समझ आ सकते थे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल एग्जांपल के बगैर हम नहीं करेंगे, देख लीजिएगा एग्जांपल, शाबाश। अभी आप एक काम करें ना, अभी आप एक एग्जांपल मैं यहाँ से लिखवा देता हूँ। एग्जांपल क्या है हमारे पास? NaCl, देख लीजिएगा, NaCl। ये व्हाट इज़ द NaCl? दिस इज़ नोन एज सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, है कि नहीं, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। जब आप सोडियम क्लोराइड को इन द फॉर्म, देखो मैं यहाँ से लेता हूँ, वी विल टेक इट मोल्टन स्टेट, हम यहाँ पे क्या लेंगे? इसको मोल्टन स्टेट में लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेना पड़ेगा मोल्टन स्टेट में। वाई वी नीड टू NaCl को क्यों मोल्टन स्टेट में लेना पड़ेगा? वाई नॉट सॉलिड स्टेट में? क्या सॉलिड स्टेट में NaCl करंट जनरेट करेगा? नो सर, क्यों? क्योंकि जो सॉलिड स्टेट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स, एटम्स बंद होते हैं, है कि नहीं। वाई वी नो डेफिनेशन इज अ फ्लो ऑफ करंट, इट्स अ फ्लो ऑफ आयन, सॉरी आयन्स मीन इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जो फॉर एग्जांपल सॉलिड के फेज में होगा NaCl, नमक जब NaCl के अंदर सॉलिड फेज में होगा तो इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर वो पार्टिकल्स के दरमियान क्लोज अट्रैक्शन है, बहुत टाइट अट्रैक्शन है, तो वो फ्लो नहीं होगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। जो ही आप इसको क्या करोगे? मोल्ट करोगे, मेल्ट करोगे, तो उसके अंदर वो जो अट्रैक्शन है ना वो ब्रेक होगा, तो देयर विल द फ्री ऑफ आयन्स, और जब आपका फ्री आयन्स बनेगा मोल्टन में तभी जनरेट होगा करंट, ठीक है, तभी इसमें आयन्स चलेंगे, ओके। और एक्वस में तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, बिकॉज सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। अब आप देखो, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक करंट भेज रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट, फिर बताओ ये किसके आयन फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा? यस सर, एक साइड से Na बनेगा, यस सर, दूसरे साइड से क्लोरीन गैस बनेगा। ये हम मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में सीखेंगे कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में किया जाता है। अब थोड़ा सा मैं प्रोसेस यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लाई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। यहाँ पे आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है। मान लीजिए ये वाला कैथोड है, यस सर, ये आपने बना दिया कैथोड, यस सर, ये आपने बना दिया एनोड, ठीक है जी। और कैथोड की साइन आप मान लीजिए अभी पॉजिटिव किया, और उसके बाद यहाँ से मान लीजिए नेगेटिव, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, फिर मैं साइन वाइन सब कुछ बोलूँगा, ठीक है ना। कैथोड को मैंने यहाँ पे, चलो कैथोड को आप मान लीजिए नेगेटिव और एनोड है पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में केस है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में उल्टा लेते हैं, कैथोड आपका नेगेटिव है और एनोड क्या है? वेरी गुड, पॉजिटिव। अब आप बताओ, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ठीक है ना, शाबाश, अब आपने इसके अंदर NaCl डाला, NaCl तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, जब आप इसके अंदर आप मोल्ट करोगे या पानी के अंदर तो ये Na पॉजिटिव बनेगा, ये NaCl। फिर बताओ, जब आप इसको एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी कनेक्ट करो, बैटरी क्यों करने कनेक्ट? बिकॉज जो ये है ना, ये अंधे है, ये NaCl, इसके अंदर जो आयन्स हैं अंधे लोग हैं, तो ये कैसे, इनको कैसे लाइट आएगी? ये अंधे लोगों को लाइट इसीलिए आएगी इसकी वजह से, और ये डायरेक्शन देगा करंट। इसका मतलब Na पॉजिटिव को बोलना है आप जाइए कैथोड पे, ठीक है ना, क्योंकि कैथोड अपोजिट में है, Cl नेगेटिव आयन है तो ये जाएगा एनोड की तरफ,
अपोजिट साइड में अट्रैक्शन होगी ना, बिल्कुल। इसका मतलब Na इधर चला गया नेगेटिव में, दैट्स ये डिपॉजिट होगा, और क्लोरीन तो डिपॉजिट नहीं होता बिकॉज क्लोरीन इज ए गैस, ये यहाँ से लिबरेट होगा। इस तरह से हम NaCl में मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। दैट्स वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो एप्लीकेशन भी है वो हम डिकम्पोजिशन में ये सॉरी जो क्या डिकम्पोजिशन की जो एप्लीकेशन है वो हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है ना, मेटल्स को साफ करने में, एक्सट्रैक्ट करने में ज़रूरत लगती है। वो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल जितना मैंने आपको ये पढ़ा ये आपको समझ में आया, बिल्कुल। तो मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसमें मैंने पहले प्रोसेस पढ़ा है थर्मल डिकम्पोजिशन टाइप, और सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक। अभी एक और टाइप है इसका, अब आप इसको लिखिए जल्दी से। तो चलो आगे हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप इसका, ठीक है। तो हमने सो फार हमने डिस्कस किया थर्मल डिकम्पोजिशन, और इसका टाइप थर्ड में कि सेकंड में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड में आपका और कोई है, वेरी गुड सर, हमें पता है कौन सा है, शाबाश बताइए, वेरी गुड। इसके अंदर फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है जी। ये एक और टाइप है, फोटोलिसिस बोलते हैं इसको, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है जी बेटा, शाबाश। अब व्हाट इज फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो मीन्स व्हाट इज, तो ये रिएक्शंस क्या, इसमें कौन सी एनर्जी यूज़ करेंगे सर, ये तो लाइट करेंगे यूज़, फोटो मीन्स लाइट, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो आप, ठीक है ना। तो दीज रिएक्शंस क्या लिखोगे आप मेरे साथ, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, यूज़ ऑफ लाइट एनर्जी, बहुत काबिल हो माशाल्लाह, यूज़ ऑफ लाइट एनर्जी, यूज ऑफ लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, सर किसके फॉर्म में, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व यूज ऑफ लाइट एनर्जी, आप बोलते नहीं हो, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स, खुद ही करो डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। तो ये एज इट इज़। तो क्या ऐसा भी होता है कि कुछ रिएक्शंस हमें लाइट की वजह से ब्रेक होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, शाबाश। अब सर एग्जांपल अगर समझाते थे तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, शाबाश। अब आप समझिए इधर एग्जांपल, अगर मैं लूँगा AgCl, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl, अगर मैं AgCl को लाइट के अंदर रख लूँ, लाइट अगर डार्क के अंदर रखोगे तो नो रिएक्शन, डार्क के अंदर ये रिएक्शन नहीं करेगा। और लाइट हम HNu, लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं, तो फोटॉन्स इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, तो ये सिल्वर मेटल में, और ये देगा हम लोगों का क्लोरीन, ठीक है बेटा, शाबाश। तो इसका मतलब Cl2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स लगा देना, ठीक, एक क्लोरीन गैस निकलेगा और सिल्वर मेटल बनेगा। तो ये लाइट की कुछ रिएक्शंस ऐसे हुए जो डिकम्पोज होते विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। एक और एग्जांपल सर समझा दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही एक AgBr, तो इसको भी लाइट के डायरेक्शन में, दिस इज द Ag प्लस Br2, तो ब्रोमीन गैस भी निकल सकता है, ठीक है। तो दिस वर द सम रिएक्शंस ऑफ द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, बहुत सिंपल चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, बेसिक, ठीक। तो यहाँ तक हमने 2 रिएक्शंस पढ़े, एक हमने पढ़ा कौन सा, वेरी गुड, एक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन में हमने 3 पार्ट्स पढ़े, कौन सा, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी, कौन सी रिएक्शन में कौन सी एनर्जी यूज़ होती है। पहले हमने उसके अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन, जिन रिएक्शंस में आपका एनर्जी कौन से टाइप का यूज़ होता है, शबश हीट एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक में आपका कौन सा एनर्जी यूज़ होता है, सर उसमें यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी। और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में कौन सी यूज़ होती है, शायद इसमें लाइट एनर्जी यूज़ होती है। ये आपके एग्जाम्पल, आई होप ये समझ में आया होगा। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूँ, लेकिन यहाँ से एक छोटा सा नोट लिखिए, चलो नोट लिखते हैं यहाँ पे, RIM, रिम मीन्स टैनिन, रिटेन इन मेमोरी, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिकम्पोजिशन इज, जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ, किसके अपोजिट होती है, शाबाश, इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल हमने ये समझ भी लिया अब, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बात याद रखना, डोंट गेट फॉरगेट हियर टू दिस, ठीक है ना। तो ये अपनी जगह नोट डाउन कर लेना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। अब आप आते हैं नंबर 3 रिएक्शंस पे, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, ठीक है जी, शाबाश। तो ये कौन सी रिएक्शंस होंगी, यस सर, ये अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगी, नो, दीज आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस,
ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले मैं आपको वो चीज़ समझा दूं कि फिर आपको पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किस हिसाब से होती है कि नहीं। क्या अगर आपके पास दो रिएक्शंस हैं, आर दे पॉसिबल, विल ऑकर और नॉट। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। नाउ समझो इस सीरीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इज एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज, लिसन, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज क्या है, ये वो सीरीज़ है, कौन सी, एक्टिविटी। और इससे पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज़ और एक्टिविटी सीरीज़। ये वो सीरीज़ है जिसमें आप मेटल्स की रिएक्टिविटी देखते हो, क्योंकि आधे मेटल ज़्यादा रिएक्ट होंगे, आधे कम होंगे। तो उन्हीं को आप क्या करते हो, उन्हीं को आप अरेंज करते हो, या तो ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ऑन द बेस ऑफ डिक्रीजिंग, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिखता हूँ, द अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है जी, नाउ द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, the arrangement of metals on the basis of decreasing reactivity, on the base of decreasing reactivity from टॉप टू बॉटम। इसका मतलब टॉप पे मैं ज़्यादा रखूँगा और बॉटम पे क्या रखूँगा, बॉटम पे रखूँगा वो जिनकी रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है ना। व्हाट इज़ रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ, now see here, the arrangement of metals on the basis of decreasing reactivity from top to bottom, ठीक है, शाबाश। अब सर क्वेश्चन है कि हम ये रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करेंगे। तो यूट्यूब में यू कैन फाइंड नंबर ऑफ वेज कि कैसे इसको याद करना। तो मैंने भी आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है और एक ट्रिक से हम इसकी रिएक्टिविटी को याद करेंगे, ठीक है ना, शाबाश। पहले मैं लिखता हूँ, ठीक है, शाबाश। तो देखो, तो आज आपके लिए मैं यहाँ से ट्रिक लेके आया हूँ, ठीक है ना, दिस इज़ वेरी ट्रिक, ठीक है ना। नाउ अब आप पहले देखो, मैंने यहाँ से नीचे जाने से, यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे जाने से, यहाँ से नीचे जाने से रिएक्टिविटी क्या होगी सर, रिएक्टिविटी विल डिक्रीज, है कि नहीं। इसका मतलब टॉप पे रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, टॉप पे रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो देखिए आज जो मैंने आपके लिए ट्रिक लाई है, ये क्या है, दिस द ट्रिक फॉर रिएक्टिविटी सीरीज, हाउ टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक। तो इस सीरीज़ को मैं कश्मीरी में बोलूँगा, ठीक है। तो आई नो यहाँ बहुत सारे कश्मीरी लोग हम है ही, क्योंकि मेरे वीडियोस भी देखते हैं वही बंदे ज़्यादा। तो मैं इसको कश्मीरी में बोलूँगा, कैसे याद करना है, देखो, हंसना नहीं है, बस याद करना है, ठीक है। जो देखिए, नसा मा अन जुन, ठीक है, नसा मा अन जुन, फोत्रा नो सुन हा छुई हाक, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, नसा मा अन जुन, ठीक है, फोत्रा नो सुन हा छुई हाक, याद रह गया, वेरी गुड। नो क्या बोलना है, नसा मा अन जुन, हमें अशन जुन आनुन कहीं, तो फोत्रा नो सुन हाची हा, जुन छिन आनुन कहीं, अस नो सुन हाक, ठीक है ना, जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है ना। तो कश्मीर में मैंने बोला, मैं फिर से रिपीट करूंगा, नसा मा अन जुन फोत्रा नो सुन हाची हाक। अब मैं बोलूँगा ये सिंबल्स क्या है, ये क्या है, Na, वेरी गुड, Na इज सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद Fe होता है, वेरी गुड, आयरन होता है ना, हाँ आयरन, Ni निकल, Sn इज टिन, H इज हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मर्करी, ठीक है। क्या इतना ही है, बिल्कुल, हाइड्रोजन। अब आपको ये पता है, एक बार मैं बोलूँ बीच में, रिएक्टिविटी सीरीज किस चीज़ पे हम बोलते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव है कम, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड यहाँ पे लिया है, 12th में पढ़ोगे, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है और जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है जी। और टॉप पे सोडियम नहीं है। अब अगर आपको याद रह गया ये ट्रिक, अब आप थोड़ी सी एलिमेंट्स खुद भी ऐड कर सकते हो। सोडियम के ऊपर आप खुद लगाओ फिर पोटेशियम, क्या लगाओगे, पोटेशियम। और मरकरी के नीचे लो रिएक्टिव एलिमेंट्स तो याद ही है, क्या लगाओगे, आप लगाओगे सिल्वर, एक लगाओगे गोल्ड और लगाओगे प्लेटिनियम। तो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। क्या मैंने ऐड किया,
एक ऊपर ही एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो पोटेशियम सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज पे है, उसके बाद मैंने ये 3 किए, सिल्वर किया, गोल्ड किया और प्लेटिनम लास्ट पे, ठीक है ना। तो जो मैं बीच के लिए मैंने ट्रिक बोला, मैं एक बार लास्ट में फिर से ट्राई करूँगा ट्रिक समझाने की। तो नसा मा अन जुन जुन छनानु किन फत्रा नो सुन हाची हा खेत क्या हा क्यों नेर चाव, ठीक है, शाबाश। नाउ अब उसके बाद अगर ये आपको समझ में आता है, नाउ वी आर एबल टू डू दिस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मैं पहले बता देता हूँ, उसमें हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक हमारे पास होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो फिर मैजिक इस ट्रिक का और इस रिएक्टिविटी सीरीज का। इसमें पहले पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और सेकंड वन हमें इसके अंदर पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लिसन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हमें ये 2 इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, ये आपने लिखा, शाबाश, इसको लिखो, वेरी गुड। चलो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, SDR, व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाउ ये दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, अच्छा चलो लिखता हूँ, नाउ दोज रिएक्शंस इन विच, जिसके अंदर क्या होगा, इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, किसको डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मैं लिख सकता हूँ ना, दोज रिएक्शंस इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस एक्टिव एलिमेंट, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। चलिए अब मैं आपके लिए एग्जांपल छोड़ देता हूँ और आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट वाज द फन ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज। अब मेरे पास अगर आपका क्वेश्चन ये बनता है जिंक प्लस, ठीक है ना, CuSO4, ये एक रिएक्शन देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉपर प्लस ZnSO4, मुझे बताओ इनके अंदर क्या ये दोनों रिएक्शंस होंगे, क्या सिंगल रिएक्शंस होगी, शाबाश बताओ, वेरी गुड। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, धक्का मारेगा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। और इसको इसीलिए बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज एक ही एटम डिस्प्लेस करता है दूसरे एटम को, ये बात याद रखना, एक ही एटम। अब बताओ कौन सी रिएक्शन होगी सर, अब हमें इसका मतलब समझ में आता है। देखो अगर जिंक मोर रिएक्टिव होगा तो ये कॉपर को सोल्यूशन के अंदर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। सिमिलर इन दिस केस अगर कॉपर मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो ये जिंक को क्या करेगा, डिस्प्लेस। अब आप इधर देखो, अब देखो जरा, जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कि कॉपर है। देखिए जिंक कहाँ पे है सर, जिंक इधर है कि नहीं, कॉपर किधर है, कॉपर नीचे है, फिर कॉपर क्या है, फिर कॉपर लो रिएक्टिव है और जिंक हाई रिएक्टिव, क्योंकि जिंक है ना ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है जिंक इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, तो ये यहाँ पे डिस्प्लेस होके इधर आ जाएगा, तो ये कॉपर को क्या करेगा, सोल्यूशन में धक्का मारेगा, तो ये बनेगा ZnSO4, यस सर ZnSO4 प्लस, देखो जिंक इधर आया SO4 के अंदर, तो ये एटम डिस्प्लेस हुआ, तो बाहर निकाला इसको कॉपर आएगा बी करके नीचे, आया समझ में। तो सर आज हमें समझ में आया मतलब क्या था इसका, ठीक है, वेरी गुड, आएगा ना। उसके बाद देखो कॉपर जिंक को मार सकता है, कॉपर इधर है और जिंक इधर है, बेटा इतना कमज़ोर मेरी तरह है, तो ये इसको क्या नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो दैट रिएक्शन वोंट हैपन, ओके शाबाश। सर और कुछ एग्जांपल्स दीजिएगा, बिल्कुल मैं ऊपर लिखता हूँ एग्जांपल्स इधर, ठीक है, शाबाश। अब आप बताओ मेरे पास रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4, ये एक और रिएक्शन है, उसके बाद Cu प्लस FeSO4, शाबाश करके दो। उसके बाद एक और रिएक्शन है जिंक प्लस H2SO4, चलो बताओ कौन से रिएक्शंस हैपन होंगे, शाबाश बताओ। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, ये आयरन है और ये कॉपर है, ऑब्वियस बात है आयरन ऊपर है और ये कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा FeSO4, ठीक है, प्लस डिस्प्लेस करेगा इसको कॉपर को, ठीक है। अब बताओ ये होगा कॉपर कहाँ पे, कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है, तो ये लोअर वाला हायर को नहीं कर सकेगा डिस्प्ले, तो ये नहीं हो सकती है रिएक्शन, ओके। उसके बाद जिंक और H हाइड्रोजन, सर जिंक इधर है हाइड्रोजन इधर है, तो मार सकता है ना इसको, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को ZnSO4 और लिबरेट होगा कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस।
दिस इज़ हाउ वी आर डन विद द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सर साथ में ये भी बता दीजिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आर डबल, DDR में लिखता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फिर आप नोटबुक पे खुद ही लिखिए व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट एक ही एटम दूसरे एटम को क्या करता था, डिस्प्लेस। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो एटम्स क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज होंगे, डिस्प्ले यानी वो डिस्प्लेस करेंगे एक दूसरे को, दो। तो मैं ऐसे लिखूँगा ये दोज रिएक्शंस इन विच, शाबाश, in which two different atoms, ठीक है ना, atoms और ग्रुप ऑफ एटम्स, यहाँ आप लीजिए ग्रुप ऑफ एटम्स, वो क्या होंगे आपस में और एक्सचेंज्ड, क्या होंगे आपस में और एक्सचेंज्ड ईच अदर। तो बंदे एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों की ब्रदरहुड है, ये आपस में एक्सचेंज। सर एक एग्जांपल हो जाए तो मज़ा आता है, ठीक है, बिल्कुल एग्जांपल देंगे। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यू आर टेकिंग AgNO3, व्हाट्स AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, प्लस इसके साथ नमक ही मिलाते हैं, चलो NaCl। अब बताओ यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगी, क्या ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट। सर एक तो यहाँ पे क्या होगा, Ag करेगा डिस्प्लेस Na को, ठीक है ना, तो इसका मतलब एक बनेगा AgCl, लेट इट बी AgCl, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जो मैंने बोला AgNaCl, क्योंकि हमें पता है Ag इधर नीचे है और Na ऊपर है, असल में Na ही करता है किसको, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे याद करना है, बस दो आयन सा बना दो, दिस इज AgCl, ओके, इसका मतलब Ag इधर आया किसके साथ, इधर इसके साथ, तो Na3 बनेगा, जिससे NaNO3। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल आपको समझना है कि आप इसमें मत सोचिएगा कि डिस्प्लेस कहाँ से होता है, बस ये देखिए कि आपस में दो डिस्प्लेस नहीं होते, एक्सचेंज होते हैं। सर एक और एग्जांपल होता तो मज़ा आता है, ठीक है, चलो देते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इसको यहाँ पे जो बनेगा ना AgCl, ये बनेगा वाइट PPT प्रेसिपिटेट, यहाँ पे क्या बनेगा, वाइट PPT, ठीक है, ज़रा यहाँ पे बना दो, शाबाश। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर से NaCl, बिल्कुल, तो Na इधर एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा NaCl, ठीक है, प्लस, तो NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, तो बेरियम और सल्फेट ये दोनों आपस में एक्सचेंज कंबाइन होंगे। यहाँ लिखवाता हूँ, यहाँ पे आप लिखिए उसको, दिस इज RIM रिम, ठीक है ना। अगर उसके बाद हम और रिएक्शंस अभी हमें पढ़ने भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ किसके, PPT बोले तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के, यहाँ इनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है ना। ये कौन सी रिएक्शंस थी, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर लिखना डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा सिंगल भी डबल भी, क्यों, क्योंकि जो आपने डबल डिस्प्लेसमेंट AgCl AgBr जो भी बनेगा ना, ये सारे इसके अंदर क्या बनते हैं, PPT, कुछ भी डबल डिस्प्लेसमेंट ले लो वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन ही जाएगा, ठीक है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे तब हम सीधे उठा के डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल्स वहाँ से इंसर्ट करेंगे। अब वो बात समझ में आई, दिस इज सिंपल। सो दैट्स वाई डबल डिस्प्लेसमेंट, कुछ बुक्स ऐसे लिखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है ना, क्योंकि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ PPT प्रेसिपिटेट। तो आई होप कि आपने आज का लेक्चर बहुत इंजॉय किया होगा। हमने पढ़ा आज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शंस हमने पढ़े। उसके बाद आप देखिए इस लेक्चर को अच्छे से, ठीक है ना, जहाँ समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में सीधे आप क्वेश्चंस कीजिए, यहाँ पे नहीं आया समझ में, आपने तेज़ पढ़ाया, आप कुछ यहाँ से चेंज कीजिए, तो आई विल डू दैट ऑल, ठीक है ना, शाबाश। तो ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फिर बाद में। तो अभी इसको आप अच्छे से देख लो, बार बार देखो, नोटबुक साथ साथ बनाओ। इंशाल्लाह मैं इस साल आपको ये सारा एग्ज़ाम्स तक पढ़ा दूंगा, सारी चैप्टर्स, ठीक है ना। तो चलो, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय।